गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या अनियमित कर्मचारियों से बड़ी चूक होने जा रही है। क्या छत्तीसगढ़ का जो शासन व्यवस्था है आने वाले विधानसभा सत्र में, जो कि 24 फरवरी से प्रारंभ होकर के 30 मार्च तक विधानसभा सत्र चलने वाला है, जिसमें कुल 15 बैठकें होने वाली है। 24 फरवरी को ही वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा बजट पेश किया जाएगा। ऐसे में अनियमित कर्मचारियों के लिए छत्तीसगढ़ में 4 लाख से अधिक जो अनियमित कर्मचारी हैं, उनके लिए केवल एक दिन ही शेष है कि वे अपने विभागीय मंत्री से बात करके, चर्चा करके, ज्ञापन के माध्यम से, संघ के माध्यम से अपनी बातों को रख सकते हैं। केवल एक दिन का ही मौका है, जो कि 23 फरवरी है, क्योंकि 24 फरवरी को बजट पेश हो जाएगा। उसके बाद फिर कर्मचारी अधिकारी का जो सिलसिला है वो लगातार आगे बढ़ते रहेगा। ऐसे में मंत्रियों के पास भी समय कम रहेगा। आपको इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे कि सरकार कैसे अनियमित कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार करते आ रहा है। जैसे कि अनियमित कर्मचारी और नियमित कर्मचारी दोनों ही कर्मचारी एक ही संस्था में काम करते हैं, लेकिन नियमितीकरण प्राप्त हुए जो स्थायी कर्मचारी है, जो नियमित कर्मचारी है, उनका वेतन और अनियमित कर्मचारियों का वेतन कई गुना कम होता है। आधे से भी आधे के बराबर में अनियमित कर्मचारियों को वेतन दिया जाता है। जैसे कि बात करें रसोईया कर्मचारी के, शिक्षा विभाग में जो अंशकालीन कर्मचारी हैं, इनको 2 से 3 हज़ार के बीच में ही वेतन दिया जाता है। लेकिन जब नियमित कर्मचारियों के बारे में बात करते हैं तो चतुर्थ श्रेणी में भी काम करने वाले जो नियमित कर्मचारी है, उनको 22,000 से ऊपर का वेतन दिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि केवल 10 या 20% ही वेतन देकर के काम चलाया जा रहा है, तो इस सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। इसके अलावा नियमित कर्मचारियों को यह व्यवस्था दी जाती है कि जब उनका स्वास्थ्य खराब होता है तो किसी संबंधित हॉस्पिटल से उनका जो है मुफ्त इलाज हो जाता है। उनको जो है कैशलेस सेवा प्रदान करने के लिए भी लगातार वे अपने मांग में अड़े हुए हैं। शासन से गुहार लगाई जा रही है कि जो मेडिकल सर्विस है उनका वो कैशलेस रहे, यानी कि उनको पहले केस जमा करना होता है, बाद में वह अनुदान राशि प्राप्त होती है। तो इसको भी बंद कराने के लिए नियमित कर्मचारी लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अनियमित कर्मचारियों के खाते में जो है कुछ नहीं आता है, यानी उनके स्वास्थ्य अगर खराब भी हो जाता है, किसी दुर्घटना में उनकी मौत हो जाती है, तो उनको मुआवजा नहीं दिया जाता है। हाल ही में अभी रसोईया कर्मचारियों में जब हड़ताल हो रहा था तो 2-3 जो कर्मचारी हैं उनका स्वास्थ्य बिगड़ा और उसके बाद फिर उनकी जो है मृत्यु हो गई। आज तक अभी तक जो शासन है उसका मुआवजा ऐलान नहीं किया है, ना ही उसका जो है पूछ परख किया जा रहा है। ऐसे में आप स्पष्ट तौर से समझ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ का शासन अनियमित कर्मचारियों के लिए 4 लाख से अधिक जो अनियमित कर्मचारी है उनके लिए कैसे सौतेलापन का व्यवहार करते हुए आ रहा है। इसके अलावा हम देखें कि समय के बारे में भी बात करें तो लगातार जो अनियमित कर्मचारी है वो अपने उच्च अधिकारी के दबाव में रहता है, यानी कि उनके लिए कोई विशेष किसी प्रकार का नियम कानून नहीं बनाया गया है और न ही नियुक्ति प्रदान किया गया है, जिसके कारण वे हाई कोर्ट तक जाने में जो है असक्षम होते हुए दिखाई देते हैं। कई ऐसे मामले हैं जिनमें अनियमित कर्मचारियों को निकालने के बाद उनकी वापसी नहीं होती है। तो ये जो है गंभीर बड़े सवाल है, जिसको अपने मंत्री में रख करके या विभागीय जो मंत्री हैं उनसे चर्चा करके इन मांगों को आसानी से संघ द्वारा जो है पूरा किया जा सकता है। जैसे कि कैशलेस सुविधा अनियमित कर्मचारियों को भी मिले, पेंशन की सुविधा अनियमित कर्मचारियों को भी मिले, उनके जो है 60 वर्ष तक जो सेवानिवृत्ति है, सेवानिवृत्ति के बाद जो पेंशन देना रहता है उसको अनियमित कर्मचारियों को लाभ दिलाया जा सकता है। EFPF की मांग अनियमित कर्मचारियों के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा दुर्घटना में अगर किसी कर्मचारी की जो है दुर्घटना में मौत हो जाती है तो उनके लिए मुआवजा के लिए मांग जो है अनियमित कर्मचारियों के लिए रखना चाहिए। तो ऐसे कई बड़े मुद्दे हैं जिनको संघ के माध्यम से इस बजट में रखा जा सकता है, क्योंकि अभी एक दिन शेष है और ऐसे में कर्मचारियों को जो है सक्रियता दिखानी होगी कि उनके पक्ष में क्या फैसला आ सकता है। जब कर्मचारी संघ इस ओर ध्यान आकर्षित करेगा तभी उनके खाते में जो है कुछ फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो ऐसे में एक दिन का जो समय है कर्मचारियों के लिए काफ़ी समय है। ऐसे में वो वहां जा करके अपने मांगों को रख सकता है और आने वाले बजट में फैसला दिखाई दे सकता है। आज की इस वीडियो में एक और बड़ी खबर के बारे में जानेंगे। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ज्ञापन, जो कि कैशलेस सुविधा के संबंध में ज्ञापित किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के मंत्री को यह ज्ञापन दिया गया है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे छत्तीसगढ़ कैशलेस चिकित्सा सेवा कर्मचारी कल्याण संघ के द्वारा यहाँ
CGCMSEWU के माध्यम से यहाँ दिया गया है। छत्तीसगढ़ क्लासेस मेडिकल सर्विस एम्प्लॉई और वेलफेयर यूनियन के माध्यम से यहाँ स्वास्थ्य मंत्री जो कि श्याम बिहारी जायसवाल हैं, उनके लिए ज्ञापन लिखा गया है। इसमें यह कहा गया है कि छत्तीसगढ़ के 5 लाख कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए कैशलेस मेडिकल सुविधा प्रदान करने बाबत यह जानकारी जो है ज्ञापन के माध्यम से दी गई है, जिसमें यह लिखा है कि 5 लाख से अधिक कर्मचारी हैं जो कि प्रदेश में समस्त विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उनके लिए आज बढ़ती महंगाई में स्वयं और परिवार के समस्याओं की स्वास्थ्य संबंधित जो परेशानियां हैं वो बढ़ती हुई आ रही है। उन परेशानियों में इलाज कराना जो है संभव नहीं हो पा रहा है। शासन द्वारा जो मेडिकल प्रतिपूर्ति की सुविधा दी जाती है वह जो है उसको आने में या पास होने में बहुत अधिक समय लग जाता है। ऐसे में कर्मचारियों के द्वारा यह निवेदन किया गया है छत्तीसगढ़ के शासकीय कार्यालयों में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं या मान्यता प्राप्त जो प्रदेश के निजी अस्पताल हैं उसमें कैशलेस मेडिकल सुविधा प्रदान की जाए, ताकि 5 लाख से अधिक जो कर्मचारी हैं उनके जीवन को बचाया जा सके और उनके स्वास्थ्य को जो है ठीक से इलाज कराया जा सके। तो इन सब बातों को लेकर के स्वास्थ्य मंत्री बिहारी जो है श्याम बिहारी उनको यह ज्ञापन दिया गया है। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। इसी तरह के अन्य मुद्दों को जानने के लिए हमारे से जुड़े रहेंगे। वीडियो में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अन्य कर्मचारियों तक जरूर भेजें ताकि यह खबर उन तक पहुंच सके। बहुत जल्द एक नई जानकारी के साथ पुनः हाजिर होंगे।